हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो बच्चों यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन कर रहे थे। सबसे पहले एक बार आप आइडेंटिटी इनको रिवाइज कर लीजिए ताकि आप उसके बाद क्वेश्चन इसके बेस पे कर पाए। तो ये हो गए आपके टू एंगल्स की आइडेंटिटी, साइन एंड कॉस वाली। तो यहाँ पे अगर साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी, तो इस केस में हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं। ये हमने किया है, क्वेश्चन भी किए हैं, जस्ट आपके रिवीजन के लिए ताकि रिवाइज कर पाए, इसीलिए मैंने ये दिखाए हैं। उसके बाद अगर आपके पास टेन और कॉट की आइडेंटिटीज हैं तो ये इस तरह से होंगी। तो एक बार इनको, तो ठीक है बच्चों, हो गया ना। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताएंगे आप, क्या आंसर आया है इसमें। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना था। तो जिसने कर लिया है वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ है आपको बस ये बताना है कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, नहीं हो रही है, डायरेक्ट कर पा रहे हैं हम। और अगर नहीं हुआ है तो अभी फटाफट इसको सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो इस केस में मुझे पता है पाई मतलब 180 होता है, कॉस 180 प्लस एक्स यानी थीटा, एंड कॉस माइनस एक्स हो गया डिवाइडेड बाय साइन, ये भी 180 माइनस एक्स हो गई है ना इस केस में, माइनस एक्स एंड कॉस 90 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देखिए कॉस 180 प्लस थीटा जब होता है 180 के केस में नो चेंज, यही सीखा था हमने कि फंक्शन चेंज नहीं होता, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा। अब सवाल है कि ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये पता लगेगा क्वाड्रेंट से। तो ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है? 180 प्लस थीटा आपका हो गया बच्चों, क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। 180 प्लस थीटा, देखिए ये होता है 180 और इसमें अगर थीटा जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो देखिए इसका तो सिंपल सा ये तरीका है कि ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये माइनस का होगा क्योंकि कॉस नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद एक चीज और है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। पता है ये आपको कि कॉस माइनस थीटा जो है उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं। इसका जो एंगल के साथ माइनस साइन है वो खत्म हो जाता है। अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे इस साइन को तो ये यहाँ पे सिंपल आपका कॉस एक्स रहेगा डिवाइडेड बाय
साइन 180 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? अब ये सोचने वाली बात है। साइन 180 माइनस एक्स, देखिए 180 के केस में अगेन आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, है ना। एक बार फिर से 180 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो साइन पॉजिटिव होता है इसमें, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए cos 90 माइनस 90 प्लस एक्स है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया cos, ठीक है। और 90 के केस में फंक्शन भी हमारा चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका ये किस में आ गया, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। तो यहां तक हो गया बच्चों। अब देखिए इन साइन का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तभी होगा। साइन का ध्यान रखेंगे मतलब जब हम चेंज कर रहे हैं फंक्शन या नहीं कर रहे हैं फंक्शन, तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन आपका आता है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से हमें ये साइन लिखने जरूरी हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास देखिए माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही है। और मुझे पता, देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आ गया, cot स्क्वायर एक्स, यही तो है राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था हमें, तो यही प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, नोट कीजिए इसको। प्रूव दैट cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, वहां स्पेस कम पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट में है cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए ये अगली लाइन में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में कुछ प्लस माइनस का साइन है, इसके साथ सिंपली ये मल्टीप्लाई की गई है टर्म, इसीलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और सॉल्व करेंगे आप। तो ठीक है, सिंपली हो जाएगा ये क्वेश्चन बच्चों, करते हैं अब इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ये गिवन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये cos है 3 पाई बाय 2 यानी 270 है कि नहीं, अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 3 इंटू पाई होता है 180 बाय 2, कितना आ गया 90 आ गया, 9 इंटू 90 इंटू 3 270, तो मैंने इसकी जगह लिखा है 270, 270 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर cos 2 पाई, पाई 180 है तो 2 पाई 360 हो जाएगा, तो 360 प्लस एक्स, लिख लीजिए इनको साथ साथ, 360 प्लस एक्स, ये हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, cot 270 माइनस एक्स एंड
प्लस कॉट कितना हो जाएगा ये 360 प्लस एक्स, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, अब हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन आ रहा है, और ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, फंक्शन चेंज करना है नहीं करना है। मैंने पहले बता दिया कि 90 और 270 पे फंक्शन होगा चेंज, और 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। और जहां तक साइन की बात है, हमने ये सीखा था ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऐसे सीखा था स्कूल टू कॉलेज, यानी साइन एंड कोसेक तो इसमें पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे बच्चों, इसमें कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। यही सीखा था हमने। चलो इसी के बेस पे हम करके देखते हैं। सबसे पहले cos 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 यहां हो गया, थीटा जोड़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, क्या होता है फोर्थ में cos पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन तो हमारा चेंज हो जाएगा, साइन आ जाएगा x, लेकिन पॉजिटिव फंक्शन होगा ये, ठीक है, तो साइन x लिखेंगे सिर्फ हम। फिर cos 360 प्लस x क्या हो जाएगा, cos x, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा 360 में अगर थीटा जोड़ेंगे तो, और सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं इसलिए भी पॉजिटिव आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो cot 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 के साथ फंक्शन चेंज करेंगे तो ये 10x आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगला देखिए cot 360 प्लस थीटा है, तो इसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा हमारा और पॉजिटिव भी होगा ये फंक्शन, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या सॉल्व करना है इसको, साइन एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, कॉस एक्स है, ठीक है, इसको नेक्स्ट उस पे करेंगे सॉल्व, पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, अगली स्लाइड पे साइन एक्स है मेरे पास, कॉस एक्स है, ठीक है, 10x प्लस कॉट एक्स, यही है। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स को, लेकिन जो टेन एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स का आ जाएगा आपके पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, यही तो आएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, एलसीएम आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इससे ये कट गए दोनों, क्या बच गया, मेरे पास बचा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो 10th क्लास की आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया ना सबने। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 cos n प्लस 1 cos n प्लस 2 इज इक्वल टू cos x। नोट कीजिए इसको।
तो ठीक है बच्चों, देखिए अगर हमें ये फॉर्मूला आता है, आपको आता होगा शायद, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी स्टार्टिंग में ही सीखी थी। इसका अगर हम यूज करेंगे इजीली इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, हिंट मैंने दे दी है, होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज जो क्वेश्चन किए उनको एक बार रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।